4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि जो आपका एग्जांपल नंबर 1 है उसके अंदर जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको हमें सेटिस्फाई कराना है, उनको हमें वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों कौन है, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। तो जॉन और जीवंती जो है उन दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स। अब मार्बल कौन है, जो घरों में लगाए जाते हैं, मार्बल का मतलब कंचे। ठीक है, कंचों के साथ वो खेल लेते। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया, खेलते खेलते 5-5 मार्बल खो दिए। टोटल मार्बल थे 45, यानी कंचे टोटल थे 45। कली चोट खेलते हुए क्या हुआ, 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए। अब आगे बोला द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5-5 कंचे खोने के बाद जितने कंचे उन लोगों के पास बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, 124 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उन लोगों ने कितने कंचों के साथ खेल स्टार्ट किया था, कितने मार्बल्स के साथ खेल स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मार्बल का एक नंबर, जो टोटल नंबर है वो तो 45 है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। जॉन के पास कितने मार्बल है हम उनको कंसीडर कर लेते हैं। जॉन के पास मैंने कंसीडर कर लिया कि x मार्बल्स हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द मार्बल्स जो बचे, कितने मार्बल बचे, टोटल में से क्या करेंगे हम, x को माइनस कर देंगे। वो वाले किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। और जीवंती है, यहां पे लिख दे रहा हूं, जीवंती है टोटल मार्बल्स माइनस x, क्योंकि जॉन ने क्या किया, टोटल मार्बल्स में से x मार्बल ले लिए, तो बाकी के जो बचेंगे वो किसके पास बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे। इसका मतलब जीवंती के पास जो है वो कितने हैं, टोटल है 45 माइनस x। ये मार्बल्स किसके पास है, जीवंती के पास है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने बोला कि अगर दोनों 5-5 कंचे खो दें तो बचे हुए जो नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 124 आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5-5 कंचे खो देंगे। when they क्या कर दिया, खोने का क्या मतलब, लेफ्ट कर देता हूं। when they lost 5 marbles each, then the total number of marbles John have इक्वल्स टू, जब जोन 5 मार्बल को देगा तो कितने मार्बल बचे उसके पास, x माइनस 5, क्योंकि टोटल कितने थे, x थे। यानी कि x को ऐसे कंसीडर कर लो कि अगर x 20 है तो 5 कंचे खो देगा तो कैसे पता चलेगा, 20 में से 5 माइनस करेंगे। ऐसे ही टोटल कितना है यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया x, तो x माइनस 5 हो गई जोन के। एंड जीवंती है, कितने जीवंती के पास, 45 माइनस x, ये भी क्या करेगी 5 माइनस 45 माइनस एक्स में से 5 को माइनस कर देंगे, तो टोटल इसके पास बचे 40 माइनस एक्स। अगर हम माइनस कर दें 45 में से 5 को तो कितने बचेंगे, 40 माइनस एक्स हो गया हमारे पास। अब दोनों के मेरे पास क्या आ गए हैं, मार्बल आ गए हैं, जब इन लोगों ने 5-5 मार्बल खो दिए। अब दोबारा से अगेन क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन में ये बोला कि जब इन्होंने 5-5 कंचे खो दिए तो जो कंचे अब बचे इनके पास, ये वाले है ना, ये x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स वाला, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास 124। क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, सॉल्व करो तो फटाफट से। तो देखो x की 40 में हो गई, 40x हो गया। पहले x क्या करेगा, 40 के साथ और x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू 40 कितना हो गया, 40x माइनस हो जाएगा x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, माइनस 200। माइनस 5 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का 5x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 124। सोल्व आउट कर दो इसको, कैसे सोल्व होगा देखो, तो ये माइनस 40x है, बाकी का ये 5x है, कितना हो गया टोटल 45x, 40 और प्लस 5 कितना हो गया 45x। माइनस का एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिख दिया मैंने, ये प्लस का आ गया था, माइनस का 200 है तो ये प्लस का 124 इधर आएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 124। फिर से सोल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस माइनस लेंगे प्लस, यानी कि माइनस के 324 इक्वल्स टू 0। माइनस निकाल लेते पूरी इक्वेशन में से कॉमन, कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है हम लोगों को, इसको केवल फैक्टराइज करना है, यानी कि 324 के ऐसे फैक्टर्स हमें निकालने हैं कि क्या आ जाए, प्लस करके 45 आ जाए। तो
तो वही पुराना वाला काम करेंगे 324। 324 के क्या कर देने इस तरीके से हमें फैक्टर कर लेने ट्री मेथड लगा करके। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके फैक्टर आएंगे 36 मल्टीप्लाई 9। 36 की जैसे ही मल्टीप्लाई आप 9 में करोगे तो कितना आएगा 324। कितना जाएगा 324। और 36 में अगर मैं प्लस कर देता हूँ 9 तो कितना जाता है 45। ये आपके क्या आ जाएंगे फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ट्री मेथड लगा करके क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है। तो आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं हम अप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x की जगह क्या लिख दूंगा 36 प्लस 9। ये क्या आ गया मेरे पास 36 प्लस 9। और ये माइनस आगे क्या लिखा प्लस करके 324 इक्वल्स टू 0। अप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का 36x, ये माइनस प्लस माइनस का 9x प्लस के 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया यहाँ से तो x माइनस 36 बचने वाला है। यहाँ से माइनस का 9 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट सेम बनाना है। कितना बचेगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो एक बार ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 36 एक फैक्टर आ गया, एक बार x माइनस 9 एक फैक्टर आ गया। अभी मुझे करना क्या है दोनों को इक्वेट करना है। तो जब x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 36 आने वाली है। यानी कि जोन के पास कितने मार्बल हो सकते हैं 36 मार्बल हो सकते हैं। जब दूसरी कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 के अकॉर्डिंग जोन के पास कितने मार्बल हो सकते हैं 9 मार्बल हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है कि हो सकता है जोन के पास 36 कंचे हों। जब जोन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 9 बचेंगे क्योंकि 45 माइनस 36 हो जाएगा। और अगर हम ये मान करके चल रहे हैं कि जोन के पास 9 कंचे हैं तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस जगह तो 45 माइनस 9 इसका मतलब जीवंती के पास कितने कंचे हैं 36 कंचे हैं। तो हमें तो केवल ये बताना था कि जब उन दोनों ने स्टार्ट किया तो उन दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। तो जब उन दोनों ने स्टार्ट किया तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो जोन के पास 36 होंगे और जीवंती के पास 9 होंगे जब इन्होंने स्टार्ट किया, या इसका उल्टा होगा कि जोन के पास 9 होंगे और जीवंती के पास 36 होंगे जब इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये जो 36 और 9 है ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जीवंती के लिए। चाहे इसको कंसीडर कर लो चाहे इसको कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड पार्ट देखते हैं। ले लो आगे समझ में सबको आगे। तो बच्चों ये है एग्जांपल 1 का ही पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बोला है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज को एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या करिए प्रोड्यूस करिए, यानी खिलौने बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, एक दिन में वो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज को क्या करती है प्रोडक्शन करती है। आगे बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 50 रुपीज माइनस। क्या करना है जो एक टॉय की कॉस्टिंग है वो 55 रुपए में से माइनस करके आएगी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या करके आएगी 55 रुपए में से माइनस करके आएगी। लेकिन क्या माइनस करके आएगी द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। द नंबर ऑफ यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में फैक्ट्री जितने टॉय बनाएगी उतने टॉयज को 55 रुपए में से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगी मेरे को कॉस्ट ऑफ 1 टॉय मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक खिलौने की जो प्रोडक्शन के लिए कॉस्टिंग आती है वो कितनी आने वाली है 55 रुपए माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। मान लो अगर फैक्ट्री ने एक दिन में 10 टॉयज बनाए तो एक खिलौने की कॉस्टिंग कितनी आएगी 55 माइनस 10 यानी कि 45 रुपए की कॉस्टिंग आएगी। या फैक्ट्री ने बनाए एक दिन में 20 खिलौने तो कितनी कॉस्टिंग आएगी 55 माइनस 20 टोटल 35 कॉस्टिंग आएगी, यानी 35 रुपए का एक खिलौना तैयार हुआ। तो इस तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करनी है हमें फॉलो करनी है। आगे क्या बोल रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज 750। किसी एक पर्टिकुलर दिन को उठाया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोई सा भी एक दिन हो सकता है, उस दिन टोटल जो कॉस्टिंग आई वो कितनी आई 750 रुपए। अब खिलौने कितने भी बने हो हमें उससे मतलब ये स्टेटमेंट दिया उसने कि 750 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है एक दिन में। तो बताना है कि वी वुड लाइक टू फाइंड दी टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन हुआ है। तो हम क्या करेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, एक दिन में हम लेकर के चलेंगे प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में मैंने मान लिया कि x नंबर ऑफ टॉयज को इन्होंने प्रोड्यूस करा, कितने करा x टॉयज को। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करता हूं कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। जब मैंने नंबर ऑफ
टॉयज कितने मान लिए, x मान लिए, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी बची 55 माइनस एक्स, तो इसकी कॉस्टिंग मेरे पास आ गई है 55 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई करो, जो कंडीशन दी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन दे रखी है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्टिंग वाज फाउंड टू बी 750 रुपीज, 750 रुपए की कॉस्टिंग आई। अब कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है वो समझो, कॉस्टिंग आई टोटल 750 रुपए, सही है। अब 750 रुपए कॉस्टिंग कैसा है, खिलौने कितने बने, x, कितने रुपए के खिलौने थे, x खिलौने, 55 माइनस x रुपए के, दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, कॉस्टिंग आ जाती है, जो कि किसके इक्वल है 750 रुपए के। या ऐसे समझो कि मान लो कोई फैक्ट्री या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो एक दिन में 50 ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, एक दिन में कितने ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है 50। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, 50 पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकते हैं, कॉपी हो सकती है, बुक हो सकती है, 50 बुक उसने एक दिन में प्रोड्यूस करी, और एक बुक की या एक कॉपी की या एक पेन की कॉस्टिंग है 10 रुपए, ठीक है। एक बुक एक पेन कितने रुपए की है 10 रुपए, तो कितनी बनाई 50, एक बुक या एक पेन की कॉस्टिंग कितनी है 10 रुपए, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट करके निकालेंगे ना, प्रोडक्ट करके पता चलेगा मेरे को कि 500 रुपए की कॉस्टिंग आने वाली है। तो वही स्टेटमेंट को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ टॉयज को यहाँ उसने प्रोड्यूस करा और उसकी जो कॉस्टिंग है एक टॉय की, उससे क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, टोटल कॉस्टिंग के इक्वल कर दिया जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन मेरे को मिल जाती है, बताओ क्या आने वाली है, इक्वेट कर दो मल्टीप्लाई करके, बताओ 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। सेपरेट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, सेपरेट कैसे होगा, एक्स स्क्वायर भी उधर भेज दो, 55 भी उधर भेज दो, दोनों प्लस में चले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर तो प्लस हो गया, 55 माइनस 55x माइनस हो गया, और एक प्लस का 750 रुपीज एज इट इज चलता रहेगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने का वही तरीका, ट्री मेथड लगाओगे, तो 750 रुपीज के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो कितने आने वाले हैं, 30 प्लस 25 आने वाले हैं, क्योंकि 30 प्लस 25 होते हैं 55, और 30 की 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा 750 रुपीज। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर जाएगा, एक्स अंदर आएगा तो हो जाएगा 30x माइनस प्लस माइनस 25x, और ये बाकी का प्लस का 750 एज इट इज चलता रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं, क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाल लो, क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाल लिया, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 30, यहां से मैं माइनस के 25 कॉमन निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे ब्रैकेट बनाना है, एक्स माइनस 30 के जैसा नहीं, एक्स को अकेला करना है, तो माइनस का 25 कर लिया कॉमन। अब x को प्लस का करना था इसलिए माइनस भी कॉमन निकाला है, ठीक है, तो क्या बचेगा x यहां से बचेगा, और ये माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस, जब 25 से 750 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये 30 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास दो ब्रैकेट साथ हो गया, दो ब्रैकेट कौन कौन, x माइनस 30 और x माइनस 30, ये आ गया, तो x माइनस 30 को वन टाइम लिखूंगा, दूसरा है x माइनस 25, ये आ गया x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इक्वेट करेंगे x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 30, दूसरा इक्वेट करेंगे तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 25। अब क्वेश्चन में फिर वही चीज, अब यहाँ फैक्ट्री पे डिपेंड कर रहा है, फैक्ट्री हमसे पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर डे में कितने नंबर ऑफ टॉयज को इसने प्रोड्यूस किया, तो वहां पे नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डे में फैक्ट्री 30 टॉयज को प्रोड्यूस कर सकती है या 25 डेज भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब अगर उसने 30 टॉयज को प्रोड्यूस किया, इफ 30 toys are produced, कितना किया 30 टॉयज को अगर हम मान करके चल रहे हैं कि उसने प्रोड्यूस किया हो, तो कॉस्टिंग कितनी आने वाली बताओ, तो कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी हमारे पास, 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, कॉस्टिंग कैसा आएगी 30 टॉयज की, 55 माइनस एक्स करके आने वाली है, तो देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 55 माइनस एक्स के लिए क्या लगाऊंगा 30 लगाऊंगा, सॉल्व करो, इसको कितना आया 30 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करके बचेगा कितना 25, आंसर कितना आ रहा है 750। कंडीशन बिल्कुल ओके, सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए तो कॉस्टिंग 750 रुपए की आनी चाहिए थी। अगर मैं क्यों कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आगे, क्योंकि 30 टॉयज अगर प्रोड्यूस होते हैं तो एक टॉय की कॉस्टिंग कितनी होगी 25 रुपए होगी, ठीक है, ठीक है। ये तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ टॉय, ये क्या हो गई इसकी कॉस्टिंग कि 30 टॉय प्रोड्यूस हुए हैं और एक खिलौना कितने रुपए का है 25 रुपए का। अगर दूसरी कंडीशन में देखो, ये तो पहली कंडीशन की बात होगी, अब मैं इसको मान करके चल रहा हूं कि इफ टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हुए 25 टॉयज आर प्रोड्यूस्ड, 25 टॉयज आर प्रोड्यूस्ड, तो इस बार कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, फिर से अप्लाई करेंगे, कॉस्टिंग इक्वल्स टू यहां अप्लाई कर दो, x की जगह क्या लगाऊंगा 25, फिर से यहां 55 माइनस 25, बताओ कितना है सॉल्व करके 25 मल्टीप्लाई बाई 30, क्योंकि 55 में से जब माइनस करेंगे 25 को कितना बचेगा 30 बचेगा,
मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या आया 750। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी सेटिस्फाई करेंगे। बस यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो गया कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए 25, खिलौना कितने रुपए का बना 30 रुपए का। तो फायदा किसमें होगा कंपनी को, जब खिलौना सस्ता बने और ज्यादा नंबर बने। तो जो वेरीफाइड आंसर होगा उसका क्या होगा, ये वाला होगा कि 30 खिलौने प्रोड्यूस करता है और एक खिलौने की कॉस्टिंग आती है 25 रुपए। अगर फैक्ट्री ये काम करे कि 25 रुपए की 25 खिलौने बनाए और 30 रुपए की कॉस्टिंग ले, तो उसको प्रॉफिट होगा कम। क्यों, क्योंकि उसको महंगा बेचना पड़ेगा और महंगा खिलौना जल्दी से कोई खरीदता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई इसीलिए करके देख रहे हैं कि क्या हमारे ये दोनों आंसर सही है या नहीं। बस चेंज करना है कि जब तुम इसको नंबर ऑफ टॉयज मानोगे तो ये क्या होगा, उसका प्राइस होगा, या जब तुम इसको नंबर ऑफ टॉयज मानोगे तो ये क्या होगा, उसका प्राइस होगा। इनमें से एक नंबर ऑफ टॉयज रहने वाला है और एक नंबर ऑफ प्राइस रहने वाला है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जहां पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट से आपके डाउट को क्लियर किया जा सके।